ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, हरिओम। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न दिल्ली नोएडा से शोभा पुरवार जी ने लिख भेजा है। आज ये शोभा गुप्ता जी नहीं है, आज शोभा पुरवार जी है। उन्होंने लिखा है, तत्वबोध में अंतःकरण की उत्पत्ति में बुद्धि के प्रसंग में यह कहा गया। एक तो तत्वबोध नाम का ग्रंथ है श्रीमद् भगवत पादाचार्य शंकराचार्य जी का। उसमें जहां अंतःकरण का निरूपण आता है, अंतःकरण की उत्पत्ति का निरूपण आता है, उसमें भी बुद्धि के प्रसंग में बुद्धि की बात जहां की जाती है, वहां यह कहा है कि बुद्धि अपने कार्य में त्रुटि भी कर सकती है। यह हमारा सबका अनुभव है, अपने कार्य में त्रुटि भी कर सकती है, किंतु वह त्रुटिपूर्ण ज्ञान भी निश्चित ही होता है। यह समझ में नहीं आ रहा, कृपया इसे समझाइए। चलो देखो महाराज, जहां अंतःकरण की बात कही है तत्वबोध में, वहां कहा गया है संकल्प विकल्पात्मकः मनः। संकल्प विकल्पात्मकम मनः। संकल्प और विकल्प करने वाली वृत्ति का नाम मन है। निश्चयात्मिका बुद्धि ही, निश्चयात्मिका वृत्ति है, उसका नाम बुद्धि है। अहम कर्ता अहंकार, अभिमान करने वाली जो वृत्ति है उसका नाम अहंकार है। और चिंतन कर्तृ चित्तम, चिंतन करने वाली वृत्ति का नाम चिंतन है। अब इसको जरा समझते हैं। देखो, हमारा अंतःकरण चतुष्टय कहा जाता है। अंतःकरण चतुष्टय का मतलब ये नहीं है कि हमारे अंतःकरण के 4 विभाग है, या 4 अंतःकरण है, या अंतःकरण के 4 स्टेप है, या अंतःकरण के 4 पहलू है। ऐसा कुछ नहीं है, एक ही अंतःकरण है। जैसे एक तालाब होता है ना, वैसे समझो, लिक्विड, उसमें जल भरा हुआ है और उसमें तालाब है। तो उसी ये अंतःकरण रूपी तालाब में, अंतःकरण में जब कोई वृत्ति उठती है, मतलब कोई तरंग उठती है, तो सबसे पहले तरंग जो उठती है उसमें संकल्प विकल्पात्मकम मनः, जो संकल्प और विकल्प करता है, ऐसी वृत्ति जब उठती है तब उसी अंतःकरण को मन कहते हैं। जैसे कि समझो हम कहीं जा रहे हैं, हमारा कोई डेस्टिनेशन है, हमारा कोई लक्ष्य है, वहां हमें पहुंचना है, हम जा रहे हैं, अपने आप अकेले जा रहे हैं या तो 2 लोग जा रहे हैं समझ लो, और आगे जाके रास्ते 2 फाटों में बट जाता है, 2 रास्ते, एक से रास्ते 2 हो जाते हैं। अब हम वहां खड़े रहकर सोचते हैं चलो कहां पर जाएंगे, इधर जाए या उधर जाए, उधर जाए या इधर जाए। देखते हैं कि एक रास्ता बहुत सुंदर है, फूलों से लदा हुआ है, पेड़ पौधे सब लगे हुए हैं, और रास्ता भी साफ है, मतलब रोड है, खड्डे वाला नहीं है। और दूसरा रास्ता है, कच्चा रास्ता है, टेढ़ा मेढ़ा है, थोड़ा चढ़ना उतरना ये भी सब आता है, और कहीं कहीं ज्यादा बहुत पेड़ पौधे, छाया, धूप, ये सब मिक्स है वहां पर। मतलब ये सेकंडरी रास्ता जो है, दूसरा रास्ता है, हमारी प्रायोरिटी में नेक्स्ट में जाएगा, अच्छा हमें नहीं लगेगा, और ये अच्छा लगेगा। इसलिए हम सोच रहे हैं कि चलो ये रास्ता अच्छा है कि ये अच्छा है, देखने में अच्छा तो ये है, लेकिन हमारे लिए क्या अच्छा है, इस रास्ते पर जाए या उस रास्ते पर जाए। जीवन में ये हर बार, हर कदम पर ये निश्चय हमें करना होता है। हर एक कदम उठाने से पहले हमारा एक फिक्स निश्चय होता है, चलो अभी नाश्ता कर ले या बाद में करें, नहीं अब कर लेते हैं, चलो अच्छा नाश्ते के साथ अभी चाय ले ले या बाद में लेंगे, नहीं बाद में लेंगे। तो संकल्प विकल्प हर एक कदम पर होता है। बस जब अंतःकरण में संकल्प विकल्प की तरंगे उठती है, संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति पैदा होती है, जहां कोई निश्चय नहीं होता, फिक्स नहीं होता, यहां या यहां, यहां या यहां, तब उसको मन कहते हैं। इसीलिए तो मन चंचल है महाराज, मन का स्वभाव चंचल है, क्योंकि वो संकल्प विकल्पात्मक है। उसको तो ऊपर नीचे होते ही रहना पड़ेगा ना, तभी तो मन कहलाएगा।
अच्छा, ये संकल्प विकल्प चलते चलते एक टाइम ऐसा भी आता है कि चलो नहीं ठीक है, फिक्स कर लो, इसी रास्ते पर जाएंगे, अच्छा है नहीं है बुरा है जो भी है इसी रास्ते पर हमें जाना है। ये हमने जब निश्चय कर लिया तो निश्चय करने वाली वृत्ति तरंग जो उठ रही थी संकल्प विकल्प की वो शांत हो गई और स्थिर हो गई। निश्चयात्मिका वृत्ति बुद्धि ही, जो निश्चय करती है उस वृत्ति का नाम बुद्धि। अंतःकरण जब निश्चय करता है तब उसी का नाम बुद्धि कहा जाता है। अच्छा, कब बुद्धि कहेंगे? किसी भी बात का जब वह निश्चय करेगी तब। अभी इसको बाद में आपका प्रश्न समझेंगे, पहले अंतःकरण चतुष्टय भी साथ में ले लेते हैं। अभी आ गया है तो चलो उसको भी समझ लेते हैं। अहं कर्तृ अहंकार, अहम अभिमान, अभिमान मतलब गर्व घमंड, ऐसी बात नहीं, ये मैं हूं ऐसा जो अभिमान करता है, ये मैं कर रहा हूं ऐसा जो अभिमान करता है उसको कहते हैं अहंकार। किस किस में अहंकार रहता है? देखो, संकल्प विकल्प कर रहे हैं ना, तब भी हम संकल्प विकल्प कर रहे हैं, कोई दूसरा नहीं कर रहा है। हम सोच रहे कि यहां जाए या कहां जाऊं, मैं तो साथ में रहता है ना, मैं इधर जाऊं या मैं उधर जाऊं। ये मैं आत्म तत्व वाला मैं नहीं है, ये तो अहंकार का नाम में है। अहंकार मतलब मैं, अहंकार मतलब जीव, अहंकार मतलब संसारी, जो भी समझो। ये अहंकार मन में भी रहता है। संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति जब उठती है तब भी ये अभिमान उसमें रहता है कि मैं किधर जाऊं। फिर निश्चय हो गया कि मैं इधर ही जाऊंगा, तो उसमें भी मैं रहता है, अभिमान रहता है। तो ये अहम कर्तृ अहंकार, ये जो अहम मैं जो कर रहा है ना, हर एक में मन बुद्धि चित्त अहंकार, सभी में अहंकार तो रहता है। फिर चिंतन वृत्ति चित्त, फिर हम जाकर आते हैं या तो वहां पहुंच जाते हैं, फिर बैठे बैठे याद करते हैं कि हाँ हमने रास्ते में ये देखा था। जो जो हमारे अनुभव में आया, 5 इंद्रियों के और मन के अनुभव में जो भी आया, उस अनुभव की एक छाप हमारे दिल पर, हमारे मन पर एक छाप लग जाती है। उस अनुभव को हम याद करके स्मृत करके याद करके फिर उसका चिंतन करते हैं कि ऐसा ठीक है। जैसे कि समझो हम अभी ये अध्यात्म शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, तो उसमें कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं भगवान हूं। और हमें लगता है कि मैं तो जीव हूं। ईश्वर तो कैसा होता है भाई? तो ईश्वर तो सर्वशक्तिमान होता है, मुझ में तो सर्वशक्ति नहीं है। ईश्वर तो सर्वज्ञ होता है, मुझ में तो ज्ञान का कोई ठिकाना ही नहीं है। ईश्वर तो सर्वव्याप्त होता है, मैं तो यहाँ पर ही हूँ, वहां पर तो हूँ ही नहीं। दिल्ली में कहाँ पर हूँ? मैं शोभा जी के साथ में नहीं हूँ, तो मैं तो मर्यादित मतलब परिच्छिन्न हूं, मैं सर्वव्याप्त नहीं हूं, तो मैं ईश्वर कैसे हो सकता हूं? ये चिंतन चलता है, ये संशय के आधार पर चिंतन चलता है। फिर धीरे 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 अनुकूल तर्क करके, या तो किसी गुरु से सुनकर, या तो कहीं शास्त्र में पढ़कर, या तो कहीं ऐसे वीडियो में देखभाल कर हमें निश्चित हो जाता है कि हाँ ये जो उपाधि है उसके धर्म ये सब है। सर्वशक्तिमत्ता, सर्वव्यापकता, सर्वज्ञता, ये तो ईश्वर की इतनी बड़ी उपाधि है। विराट, विराट को ईश्वर कहते हैं। विराट है तो उसमें तो सब होगा। चींटी की उपाधि छोटी है तो उसमें कम ताकत होगी, कम समझ होगी, सब कम कम होगा। हाथी की उपाधि बड़ी है तो उसमें ज्यादा ताकत होगी, उसका विस्तार भी बड़ा होगा, मतलब उसका व्यापकता उसकी बड़ी होगी। तो तब हमें निश्चय होता है कि चलो ना, ये ठीक बात है कि हम ईश्वर है। तो ऐसा जो चिंतन चलता है वो चिंतन को कहते हैं चित्त। चित्त में चिंतन, और चित्त का एक और धर्म ये भी है कि जो जो अनुभव किया वो अपने आप में वो संग्रह करके रखता है। वो एल्बम बनाकर एक स्टोर रूम समझ लो, एल्बम रखा हुआ है एक स्टोर रूम। जैसे ऑफिसर अपने ऑफिस में सब पुराना जो साहित्य जहां पर रखते हैं ना स्टोर में, तो 10 साल पहले की कोई बात है, कोई केस निकला या कोई जांच करनी है, तो 10 साल पहले की फाइल उस स्टोर में जाकर ढूंढेंगे, वहां पर ये निकलेगी। फाइल कह लो, एल्बम कह लो। तो एल्बम में सब फोटो लगी हुई होती है ना, तो चित्त चिंतन उसमें रहता है। देखो जैसे कि हमने एक टेढ़ी मेढ़ी चीज देखी और मन ने सोचा अरे सांप है या कुछ और है, सांप है या कुछ और है, सांप है या कुछ और है, ऐसे सोचने लगा। सोचते सोचते मन तो कोई निश्चय कर ही नहीं सकता ना, मन लेकर जाएगा अपने अफसर के पास। मन का अफसर कौन है? बुद्धि। बुद्धि के पास है, बुद्धि कहेगी कि लो जी देखो ऐसी कोई टेढ़ी मेढ़ी चीज पड़ी है, इतनी लंबी है, इतनी मोटी है, ऐसे कर रही है, ऐसे हिल रही है या नहीं हिल रही है, तो ये क्या है बताओ जल्दी। तो बुद्धि निश्चय करती ऐसा क्या हो सकता है। तो उन्होंने खोला एल्बम खोल के ढूंढा, निकाला, देखा अच्छा ऐसी है, तो ये हार भी हो सकता है, ये दंड भी हो सकता है, ये जलधारा भी हो सकती है, ये सांप भी हो सकता है, ये भूछिद्र भी हो सकता है।
तो हमें वही तो है ही, इसलिए हमने बुद्धि ने तुरंत निश्चय नहीं ये सांप हो सकता है, तो मन ने कहा सांप है और हम वहां से भागने लगे। किसने निश्चय किया? बुद्धि ने। बुद्धि ने मन को कहा, मन ने अपने चेतन को ये बात समझाई, पहुंचाई कि यहाँ सांप है, तो निश्चय हुआ कि भागो यहां से। बुद्धि का ही निश्चय था, पांव भागने लगे। और फिर बुद्धि ने कहा कहीं से डंडा ढूंढो, तो डंडा ढूंढा, अब सांप को निकालो, निकालने लगे, लेकिन वो जा नहीं रहा है। थोड़ा उजाला करो, उजाला किया तो पता चला अरे ये तो रज्जू पड़ा हुआ है, रस्सी का टुकड़ा पड़ा हुआ है। अच्छा, ये बुद्धि का निश्चय सही था या गलत था? ये त्रुटिपूर्ण निर्णय था। आपने जो कहा ना, बुद्धि अपने कार्य में त्रुटि भी कर सकती है, कर सकती है, निश्चय फिक्स नहीं। हम आत्मा है, ये हमारा निश्चय नहीं, हम देह है, यही हमारा निश्चय। हम पुरुष है, आप स्त्री है, ये लड़का है, ये लड़की है, ये पशु है, ये पक्षी है। हमारा अपना स्वयं का निर्णय है कि मैं पुरुष हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं बुद्धू हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं विद्वान हूं, जो भी अपने बारे में बहुत सारे निश्चय हमने कर रखे हैं। तो ये निश्चय त्रुटिपूर्ण ही है। इसलिए कहते हैं कि दृष्टि परिवर्तन करना है। अच्छा, सच्चा निर्णय क्या है वही हमें जानना है। तो बुद्धि अपने कार्य में त्रुटि कर भी सकती है। क्यों त्रुटि कर सकती है? क्योंकि बुद्धि में अज्ञान छाया हुआ है, उसको ज्ञान नहीं है। देखो महाराज, हर एक प्रॉब्लम, हर एक समस्या का एक ही बीज है, अज्ञान। बुद्धि क्यों त्रुटि करती? क्योंकि बुद्धि को पता ही नहीं है ना, अज्ञान है उसको कि मैं कौन हूं, ये उसने कभी जानने का प्रयत्न नहीं, उसको मालूम ही नहीं पड़ा। अगर उसको पता चल जाए कि अहम ब्रह्मास्मि, तो फिर अपने एल्बम में फिट हो जाएगा, बाकी सब निकल देगी, अरे ये सब मैं नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं, बात खत्म हो गई। तो बुद्धि त्रुटिपूर्ण निश्चय भी कर सकती है, लेकिन किंतु परंतु वह त्रुटिपूर्ण ज्ञान भी निश्चित ही होता है, फिक्स होता है। जब निश्चित होता है तभी तो ज्ञान कहते हैं ना। बुद्धि ही निश्चय करती है और निश्चित वस्तु का ही नाम ज्ञान है। निश्चयात्मिका बुद्धि ही, जो निश्चय हो जाए उसी, जब हमने निश्चय कर लिया, जैसे समझो एक पशु आ रहा है वहां से, तो हमें लगता है अरे घोड़ा है या गधा है, मन संकल्प विकल्प करता है, तो धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। अब हमारी नजर भी कमजोर थोड़ी हो गई, चश्मा भी थोड़ा ये है, तो गधा लगता है, थोड़ा नजदीक, नहीं 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 इतना बड़ा गधा नहीं होता, ये तो घोड़ा लगता है। फिर और नजदीक आया, नहीं 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 गधा लगता है, अरे नहीं 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 घोड़ा लगता है। और बिल्कुल करीब ही समझ लो 10, 15, 20 फुट इतना नजदीक आ गया, अरे ये तो गधा है, निश्चय हो गया। हमें उस का ऐसा ज्ञान सामान्य ज्ञान था कि पशु है, हमने ये नहीं समझा कि कोई पंछी आ रहा है, हमने ये भी नहीं समझा कि कोई मनुष्य आ रहा है, हमने यही समझा कि पशु आ रहा है, ये सामान्य ज्ञान हुआ। लेकिन विशेष ज्ञान कब हुआ? जब बुद्धि ने निश्चय किया, तब। वो सामान्य ज्ञान भी बुद्धि का ही था। जैसे 4 पांव पे चलते हुए आते हैं, उसको वो पशु ही होता है, कोई मनुष्य ऐसे चलता नहीं, पंछी ऐसे चलता नहीं, ये पशु ही होगा। तो ये तो हमारा ज्ञान बुद्धि का निश्चय पहले से है। लेकिन सामान्य ये ज्ञान है, विशेष ज्ञान जब नजदीक, तब बुद्धि निश्चय कर देगी अरे ये तो गधा है, तब हमें पक्का ज्ञान हुआ। तो ज्ञान बुद्धि को ही होता है। तो कहते हैं कि ये त्रुटिपूर्ण ज्ञान है, लेकिन वो भी निश्चित ही होता है। पहले भी अगर हमने पूरा नहीं देखा होता, आधे तक देखकर फिर चले जाते, तो हम निश्चय करके चले जाते, अरे वो तो वहां पर कोई कहता था हमारा घोड़ा कहीं अरे हमने वहां पर घोड़ा देखा था, वास्तव में था वो गधा, लेकिन हमने निश्चय कर लिया था कि वो घोड़ा था। त्रुटिपूर्ण ज्ञान भी निश्चयात्मक, मतलब इसका कहने का मतलब यही है कि बुद्धि के निश्चय त्रुटिपूर्ण है अभी हमारे, जब हम अज्ञान की अवस्था में, तब उस त्रुटि को हमें निवृत्त करना है और हमें सही सही ज्ञान प्राप्त। अज्ञान कहां पर है? बुद्धि में। तो ज्ञान कहां पर होगा? बुद्धि में। अंधेरा जहां होगा, प्रकाश वहीं पर करना पड़ेगा। तो बुद्धि में ही, इसलिए कहते हैं कि बुद्धि को शुद्ध करो, बुद्धि को पवित्र करो, बुद्धि को तीक्ष्ण करो, बुद्धि को एकाग्र करो। जब बुद्धि तीक्ष्ण हो जाएगी, एकाग्र हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी और पवित्र हो जाएगी, पवित्र मतलब सात्विक, संपूर्ण सात्विक हो जाएगी, रजस तमस नाम मात्र के रह जाएंगे, तब हमें ज्ञान होगा। इसी को कहते हैं चित्त शुद्धि, बुद्धि शुद्धि, अंतःकरण शुद्धि, जो भी कह लो। बस यही तो साधना है। और साधना क्या है? और कुछ साधना नहीं है। आप परमात्मा हो, उसमें कुछ करना नहीं है, आपको बनना नहीं है, कहीं पर जाके लेना नहीं है, आपको रिनोवेशन करके सजा धजा कर उसको परमात्मा बनाना नहीं है, कुछ नहीं करना। परमात्मा हो, आपको जानना है बस कि हम परमात्मा है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। उसके लिए सिर्फ अंधेरा हटाना है, उजाला करना है। उजाला एक क्षण में नहीं होगा, क्योंकि ये अज्ञान बहुत परते लगी हुई, एक क्षण
हो जाएगा। धीरे धीरे एक एक परत निकालते जाएंगे, अरे ये मैं शरीर तो नहीं हूँ, अब मुझे पता चला मैं ये शरीर नहीं, लेकिन मैं मन बुद्धि तो हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं बुद्धि भी नहीं हूँ, मैं अहंकार भी नहीं हूँ, मैं मनुष्य भी नहीं हूँ, मैं मनुष्य देहधारी, ये धारी मतलब धारण करने वाला चैतन्य, शरीर संघात अभिमानी चैतन्य, इसको कहते हैं जीव। ये चैतन्य वास्तव में परम चैतन्य है। ये टुकड़े नहीं हो गया, ये छोटा नहीं हो गया, ये परिचिन्न नहीं हो गया, ये मर्त नहीं हो गया, ये अज्ञानी बुद्धू मूर्ख बेवकूफ नहीं हो गया, ये दुखी सुखी नहीं हो गया, ये कर्ता भोक्ता नहीं बनता है। ऐसा परम चैतन्य मैं हूं। ये बुद्धि का जो भ्रम है उसको हमें हटाना है, बस उसी का नाम ज्ञान है। तो बुद्धि अगर त्रुटिपूर्ण ज्ञान प्राप्त करती है तो भी वो ज्ञान तो निश्चय ही होता है। निश्चयात्मिका बुद्धि जो करती है वो ही तो निश्चय है, तो वो ज्ञान निश्चय ही होता है। अब हमें लगता है शोभा जी को ये बातें समझ में आ गई होगी। हरि ओम।